नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी जियोलैंड एकेडमी में। और आज हम अपने ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो कि अक्षांश और देशांतर है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अक्षांश को बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम दिशाओं की बात करते हैं तब हमारे पास चार दिशाएं देखने को मिलती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब भी कभी हमें किसी भी पेपर पे दिशाओं को दर्शाना होता है तो हम इस टाइप से दिशाओं को दर्शाते हैं। अपने सीधे हाथ की तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अक्षांश व देशांतर है। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, वहीं देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब देखो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको ग्लोब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये अक्षांश और जो देशांतर हैं ये ग्लोब पर ही दर्शाए जाते हैं। देखिए ग्लोब दिखता कैसा है? देखो दोस्तों, जब भी आप कभी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जब आप कभी जाते हो तो आपको एक ऐसा गोल गेंद सी देखने को मिलती है और इसके साइड में एक स्ट्रिप लगी होती है। तो इस गोल गेंद को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। और जो ये स्ट्रिप लगी होती है ये इसमें प्रोटेक्टर होता है। इस प्रोटेक्टर में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोण को दर्शाया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 90 डिग्री तक इसमें हम एंगल्स को दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जो ये ग्लोब है भैया, ग्लोब को देखते हैं तो भैया पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि ग्लोब क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये ग्लोब काम क्या आता है। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोब क्या है, और दूसरा ये ग्लोब काम क्या आता है। तो ग्लोब क्या है बच्चों? पृथ्वी का सबसे छोटा 3D मॉडल ही क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी का सबसे छोटा 3D मॉडल ही क्या है? ग्लोब है। अच्छा जी, तो ये काम क्या आता है? तो पृथ्वी की वास्तविक रूपरेखा को ये ग्लोब बताता है कि पृथ्वी दिखती कैसी है। ये काम क्या करता है? ये ग्लोब करता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप इस ग्लोब को देखोगे तो आप ये देखोगे कि ग्लोब जो है सीधा ना होके थोड़ा टेढ़ा आपको मिलेगा। यानी कि जो ये ग्लोब की ये जो प्रोटेक्टर का जो एंड है, ये ग्लोब आपको ऐसे टेढ़ा दिखेगा। तो इस जो लाइन को है, जो कि एक्चुअल ग्लोब तो गोल ही था, परंतु
इसमें इसको 13 दर्शाया गया है। उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण इसको ऐसे दिखाया गया है। जो ये नॉर्मल एक्सिस है और ये जो अर्थ की एक्सिस है, इसके बीच में 23.5 डिग्री का कोण होता है और इसलिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के झुकाव पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई ये ग्लोब हो गया। ग्लोब क्या है, ग्लोब काम क्या आता है, और जो ये ग्लोब पर जो लाइनें बना रखी हैं, ये जो लाइनें बना रखी है यही अक्षांश और देशांतर है। तो भैया सबसे जो पहला हमारे दिमाग में जो सवाल उठता है वो ये है कि भाई अक्षांश कौन सा है इसमें और देशांतर कौन सा है। अक्सर जो विद्यार्थी होता है वो एग्जाम प्रेशर के कारण उस समय पे ये भी भूल जाता है कि भाई इसमें लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो इसको याद करने के लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। देखो भाई ये क्या लिख रखा है, लैटिट्यूड। लेटी का मतलब लेटी हुई, ठीक है, लेटी हुई जो है, तो लेटी हुई कौन सी है, ये लाइन है। तो जो ये लाइनें हैं इनको क्या बोलेंगे हम, अक्षांश बोलेंगे या लैटिट्यूड बोलेंगे। और दूसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग यानी लंबा, तो यानी जो ऐसे सीधा है, जो सीधी लाइनें हैं इनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो जो ये खड़ी लाइनें हैं ऐसे, इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। इतना आपके समझ में आ गया है। तो ग्लोब क्या है, दिशाएं क्या होती हैं, और अक्षांश और देशांतर क्या है, आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, देखिए हमने आपको अभी दिशाएं पढ़ाया, ऐसे ही भूगोलवेताओं ने क्या किया कि जो ग्लोब है इसका ये छोर और इसका ये छोर, जो ये दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को इन्होंने नॉर्थ पोल कहा, ये नॉर्थ में है, और इस पॉइंट को इन्होंने साउथ पोल कहा क्योंकि ये साउथ में है, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, साउथ पोल। चलो अब हम अपने जो मेन टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये ग्लोब था, तो ग्लोब को दो भागों में बांटने का काम जो लाइन करती है, दो इक्वल भागों में बांटने का जो लाइन काम करती है, उस लाइन को हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर बोला जाता है। ये आपकी समझ में आ गई कि 0 डिग्री ग्लोब को दो इक्वल भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है भाई, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो देखो दोस्तों, जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को, आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, इसके बाद में सवाल आता है कि अक्षांश क्या होते हैं। जो ये पृथ्वी है इसके सेंटर से विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कोणीय मानों को, यानी यहां हमने एक प्रोटेक्टर रखा, जो पहले आपने छोटी क्लासों में एक ऐसा प्रोटेक्टर यूज किया होगा जिसमें यहाँ 0 डिग्री लिखा होता है, यहाँ 180 डिग्री लिखा होता है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ 95 से लेके 180 तक डिग्रियां होती है। तो जब इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ रखेंगे तो 0 डिग्री ये हो गया,
इसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलता रहेगा और यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से जो कोणीय मान है, सेंटर से जो कोणीय मान है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भाग में, उत्तरी और दक्षिणी भाग में केंद्र से ली गई कोणीय मान को ही क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक अक्षांश हो गया, ये दो ऐसे करके ये 90 अक्षांश हो गए। ठीक है भाई, अब अपने पास 3 टर्म आती हैं, एक आता है अक्षांश बिंदु, दूसरा आता है अक्षांश रेखा और तीसरा आता है अक्षांश वृत्त। ये तीनों चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, अक्षांश बिंदु तो क्या हो गया, ये 1 2 3 ऐसे, और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, इस विषुवत रेखा के पैरेलल खींची जाने वाली ऐसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 डिग्री है और इसको पूर्व से, इधर पूर्व है भाई, हमने दिशाओं में पढ़ा, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, और इधर क्या है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम तक विषुवत रेखा के पैरेलल यानी समानांतर खींचे जाने वाली रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। देखो दोस्तों, अब जो एग्जाम में आपके पास जो सवाल आएंगे वो ये आएंगे, पहला जो क्वेश्चन कि अक्षांश रेखाएं किस साइड खींची जाती हैं, तो पूर्व से पश्चिम और विषुवत रेखा के पैरेलल, हमेशा विषुवत रेखा के पैरेलल खींची जाएंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो ऐसे लेटी हुई लाइनें थी, ये यही एक्चुअल में क्या थी, अक्षांश थे। और एक चीज आप यहां देखोगे कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो इन जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो धीरे धीरे देखेंगे अपन तो कम होती जा रही है, और 90 डिग्री पर ये एक बिंदु के रूप में हमें देखने को मिलेगा दोनों गोलार्धों में। ठीक है भाई, दोनों गोलार्धों में हमें यह बिंदु के रूप में देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट जो सवाल है जो सभी को परेशान करता है वो ये है कि अक्षांश रेखाएं होती कितनी है। कुछ लोग इसको 181 बोलते हैं, कुछ 179, कुछ जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई 181 या 179 में जो भी आ जाए आप उसी पर टिक करके आ जाना, ऑप्शन में जो आए उस पर टिक कर जाना, ऐसा नहीं है। अब देखो, अक्षांश बिंदु है हमने आपको बताई भाई 1 2 3 ऐसे 90 तक। तो भैया जब हम यहाँ देखते हैं तो एक तो 0 डिग्री होगी अक्षांश बिंदु, ठीक है जी, और उसके बाद में 1 से लेके 90 तक हो गई बिंदु है ये भी, हाँ, तो 90 ये होगा। और इधर देखें तो ये 0 हमने पहले काउंट कर चुके, तो यहां से लेके यहां तक भी हमारे पास कितनी हो गई, 90 डिग्री ये हो गई। तो ऐसे करके एक ये हो गई 90 90 180 ये हो गई। तो अक्षांश बिंदु हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, 181। अच्छा जी, अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, कितनी होंगी, तो अक्षांश रेखाएं देखो भाई, रेखाएं क्या होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर और विषुवत रेखा के पैरेलल खींची जाती है। तो भैया 1 2 3 ऐसे 189 तक होगी, क्योंकि 90 डिग्री तो क्या है, बिंदु है, तो इसको हम अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करेंगे। और ना ही हम साउथ वाले 90 डिग्री को, ये भी 90 डिग्री है भाई, और इसको हम अक्षांश रेखाओं में सम्मिलित करेंगे। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होगी भाई, भाई 181 तो ये थी पूरी, जितनी भी थी 181 थी, इसमें से हम ये और ये माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस कर देंगे, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। अच्छा जी, अब ये अक्षांश वृत्त क्या है, जो ये अक्षांश रेखा है भाई पृथ्वी गोल है, तो सामने वाले भाग का जो अक्षांश रेखा है वो तो हमने देख ली। जब इसके पीछे भी ऐसे ग्लोब जब आप देखोगे तो इसके पीछे भी ऐसे रेखा गुजर रही है, तो इस पूरे वृत्त को क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त बोलते हैं। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी भाई, जितनी रेखाएं हैं उतने क्या है, वृत्त हैं, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। तो अब भविष्य में कभी भी आपके पास सवाल आए कि अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो आप टिक करोगे 181, और अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है तो आप टिक करोगे 179। इतना आपके समझ में आया भाई, ठीक है।
अब एक दो क्वेश्चन लगभग जो बड़े एग्जाम है जैसे यूपीएससी हुआ या एक दो क्वेश्चन जो बड़े एग्जाम है जैसे यूपीएससी या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या जिसमें जो हनुमान आता है और बच्चों को ना समझ आने के कारण वो उसको गलत करके आते हैं, वो है जैसे भाई मैंने क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से सही विकल्प कौन है। ठीक है जी, पहला दे दिया मैंने लैटिट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दूसरा दे दिया मैंने 46 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, तीसरा दे दिया 47 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, चौथा दे दिया 85 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड। अब इनमें से बताओ, इनमें से सही विकल्प सुने। आप देखो भैया, नहीं समझ में आया क्या करें, कौन सा सही है भाई। तो इसको समझने के लिए मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा की या तो नॉर्थ में होंगी या साउथ में होंगी, यानी ईस्ट वाला कंसेप्ट खत्म और वेस्ट वाला भी कंसेप्ट खत्म। तो यानी जहां जिस भी अक्षांश के आगे नॉर्थ या साउथ लिख रखा है वो ही सही है। तो यहाँ देखो 50 डिग्री वेस्ट, वेस्ट था भाई, अक्षांश रेखाएं वेस्ट में होती है नहीं, अक्षांश रेखाएं तो नॉर्थ में होंगी या साउथ में होंगी, तो ये तो गलत। वेस्ट नहीं, ईस्ट में होती है, इस साइड अक्षांश रेखाएं होती है नहीं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, परंतु होते कहाँ है नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी गलत। 23 डिग्री नॉर्थ होगी भाई, बिल्कुल होगी। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएगा। तो अपना अक्षांश में, हाँ अब एक इसमें छोटी बात और आती है कि ग्रेट सर्कल नाम का एक शब्द आता है अक्षांश में, ग्रेट सर्कल यानी बृहत वृत्त, यानी सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो भाई इसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हो 0 डिग्री से बड़ी अक्षांश रेखा तो कोई है ही नहीं, तो वृत्त भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, यही होगा। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री या विषुवत रेखा को ग्रेट सर्कल या बृहत वृत्त भी बोला जाता है। इसके बाद में जो बच गए इन सभी को लघु वृत्त बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक इन सभी को, 90 डिग्री तो वृत्त में आता नहीं, 89 डिग्री तक ये लघु वृत्त होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 90 डिग्री भी क्या वृत्त है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। इसके बाद में देखिए अब एक सवाल जो अक्षांश में आता है वो ये है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। भाई ये है एक अक्षांश, ये दूसरा, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो एवरेज जब हम देखते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी दो अक्षांशों के बीच में देखने को मिलती है, जो कि पृथ्वी गोल है। अच्छा हाँ, पृथ्वी वाला कंसेप्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की एवरेज दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। वही यह दूरी जब हम देखते हैं तो विषुवत रेखा के जो अक्षांश है यहाँ पे, इसके पास जो इसके बीच की और इसके बीच की 1 डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री के जो बीच की दूरी है वो 110.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। और वहीं 90 डिग्री वाले पोर्शन पे 89 डिग्री और 90 डिग्री के पास ये दूरी 111.7 किलोमीटर देखने को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।